5 साल में सोना और चांदी अगर इस तरीके से ऊपर जा रहा था तो पिछले 2 महीने में ये इस तरीके से ऊपर गए हैं। सोना मुसलसल नीचे आता जा रहा है, मजीद कितना नीचे जाएगा, और अगर सोने में से पैसा निकाल रहे हैं लोग तो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? चढ़ता सूरज किस तरफ है? कौन सी चीज है जिसमें इन्वेस्ट किया जाए, मौके से फायदा उठाया जाए? यही वो सवाल है जो बहुत से लोगों के जहन में है। इस वीडियो में मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं दूंगा, लेकिन मार्केट को क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। तो सोना हो या चांदी हो, ऊपर जाते हैं तो दोनों इकट्ठे जाते हैं, नीचे आते हैं तो दोनों इकट्ठे नीचे आते हैं। लोग अभी इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं, लोगों का दिमाग हिल कर रह गया कि उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। लोग हर जगह से पैसा निकाल कर होल्ड कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो जवाब है एक सवाल का जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने किया, खुर्शीद साहब ने, जिनका ताल्लुक मिसिसागा से है। खुर्शीद साहब कहते हैं कि उन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ था और यही सोचकर इन्वेस्ट किया था कि लॉन्ग टर्म बढ़ते रहेंगे पैसे तो फायदा होगा। कहते हैं कि पहले मैं रोज रोज देखता था कि आज क्या बना, तो ऊपर ही जा रहा था स्टॉक तो बड़ी खुशी होती थी, फिर जब नीचे आता था तो दिल धड़कता था और डर लगता था पैसे डूब ना जाए। तो मेरी बेगम कहती थी ऐसे रोज रोज ना चेक किया करे, ये सही तरीका नहीं है, ये आप जैसे कमजोर दिल के लोगों के लिए नहीं है स्टॉक मार्केट। अगर आपने इन्वेस्ट किया ही है तो अब जरा दिल थाम कर बैठे, वक्त दे। आपको क्या जरूरत है? आपने कोई कल पैसे निकालने हैं, पड़े रहने दे, अगर गिरे हैं तो गिरे रहने दे। तो कहते हैं मैंने बेगम की मानकर बस छोड़ दिए। नेक्स्ट डे मैंने आखिरी दफा देखा तो ऊपर जा रहा था, खुशी हुई, इत्मीनान हुआ कि ऊपर ही जाएगा इवेंचुअली। नीचे गिरेंगे क्योंकि कितना ही गिरेंगे, ऊपर तो जाएंगे ही। मैंने कहा कि आखिरी दफा आपने कब देखा था? कहते हैं आखिरी दफा मैंने 1 हफ्ता पहले देखा था। मैंने कहा अब अगर आपने इतनी डिटेल्स शेयर कर ही दी हैं तो ये भी बता दें कि आपने कितने इन्वेस्ट किए थे। कहते हैं कि मैंने 15,000 कैनेडियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए, सिल्वर स्टॉक्स में किए थे। तो कहते हैं 1 हफ्ता पहले किए थे तो काफी तेजी से ऊपर जा रहे थे, फिर मैंने छोड़ दिया देखना। मैंने बहुत अपने आप को रोका, हालांकि बीच बीच में बहुत ज्यादा दिल कर रहा था कि मैं चेक करूं। आपको पता है कि मार्केट होती है, रेंज करती है 9:30 AM टू 4 o'clock। तो कहते हैं कि मेरा दिल बीच बीच में कर रहा था कि मैं चेक करूं, लेकिन बेगम मुझे रोकती थी कि आपने बिल्कुल चेक नहीं करना, क्योंकि आप छोटे दिल के हैं, आप कमजोर दिल के हैं। जैसे ही नीचे जाती है तो आपका दिल करता है इसको निकालूं और फिर आप अपना नुकसान करते हैं। तो मैंने 1 हफ्ता छोड़े रखा। लेकिन बिलाल बेटा, कल मैंने जब देखा तो क्या देखता हूं कि मुझे $2,000 का नुकसान हुआ। मैंने कहा $2,000 कैसे? कहते हैं कि सिल्वर स्टॉक मैंने बाय किया था, उस वक्त एक स्टॉक था 25.5 कैनेडियन डॉलर्स का, तो मैंने 15,000 कैनेडियन डॉलर्स के 590 स्टॉक्स लिए हुए थे। तो आज मैंने जब उसकी कीमत देखी तो वो $22 पर गिरा हुआ और मुझे कुल $2,000 का नुकसान हुआ। मैंने तो फौरन अपने सारे पैसे उसमें से निकलवा लिए, और जब निकलवा लिए उसके आधे घंटे बाद देखता हूं तो वो स्टॉक 22.2 पर गया हुआ, मतलब दोबारा ऊपर गया हुआ। लेकिन मैंने ही अपना नुकसान करना था। मैं असल में सोच रहा था कि ये गिर रहा है, मजीद गिरता ही जाएगा। तो मैं अपने आप को बचाना चाहता था, अपने पैसे बचाना चाहता था, इसलिए मैं बस निकल गया उसमें से। तो नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूं कि आखिर सोने चांदी में से पैसा निकल रहा है तो जा कहां रहा है। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, मैं हूं बिलाल जफर, आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। नाज़रीन, सबसे पहले तो खुर्शीद साहब ने एक गलती की, वो ये थी कि अगर इन्होंने इन्वेस्ट किए हुए थे स्टॉक्स में पैसे तो इनको चाहिए था कि स्टॉप लॉस लगा कर रखते। मतलब 2 तरह के स्टॉप लॉसेस होते हैं, एक होता है लिमिट सेल ऑर्डर और एक होता है मार्केट सेल ऑर्डर। लिमिट सेल ये होता है कि आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं पैसे, लेकिन आप कहते हैं कि अगर ये गिरे तो कम से कम इस प्राइस पर ये बिकना चाहिए मेरा स्टॉक। और स्टॉप मार्केट लॉस ये होता है कि आप कह देते हैं कि अगर इस प्राइस तक ये गिर जाता है उसके बाद जो भी नेक्स्ट मार्केट प्राइस है उस पर मेरे स्टॉक्स बेच दिए जाएं। तो अगर खुर्शीद साहब ने स्टॉप लॉस लगाया होता तो यकीनन इनके पैसे बाहर निकल आते
इससे पहले कि स्टॉक मजीद गिरता रहता। लेकिन बहरहाल इनको नहीं पता था, या कच्चे खिलाड़ी थे, या इनका इतना तजर्बा नहीं था। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हो सकी, मैं भी जल्दी में था। लेकिन उन्होंने यही बताया था कि उन्होंने कोई स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाया हुआ था। तो बात यह है कि एक तो सोना हो या चांदी हो, ऊपर जाते हैं तो दोनों इकट्ठे जाते हैं, नीचे आते हैं तो दोनों इकट्ठे नीचे आते हैं। अभी हमने देखा था कि पिछले 2 महीने से सोना ऊपर जा रहा था तो चांदी भी रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा था। और बहुत लोगों ने, आपने देखा होगा टीवी में भी ये बताया है, सुनारों ने भी बताया है, उन्होंने चांदी बेचना शुरू कर दी है। चांदी के बड़े बड़े सिक्के किलो के हिसाब से चांदी बेचना शुरू कर दी है, और कह रहे हैं कि चांदी जितना ग्रो कर रही है वो सोने से भी ज्यादा परसेंटेज है। मतलब जो उसका जो ग्रोथ प्रोफाइल है, जो ग्रोथ रेशो है, वो सोने से भी बढ़ के है। तो अब नीचे जा रहे हैं तो दोनों ही नीचे जा रहे हैं। तो इस तरह से खुर्शीद साहब ने सिल्वर के स्टॉक्स खरीदे हुए थे, तो इनको बहुत ही भारी नुकसान हुआ। देखा जाए तो $2000 कोई छोटा नुकसान नहीं होता। $2000 का नुकसान इनको सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर हुआ है। $2000 मतलब पाकिस्तानी समझ ले 4,20,000 रुपया। तो ठीक ठाक नुकसान है। जो बंदा बर्दाश्त ना कर सके उसको तो इस तरह के कामों में पड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं खुर्शीद साहब, बहरहाल ये हमारा सरप्लस पैसा था जो हमने इसमें इन्वेस्ट किया था। मुझे तो वैसे यही ख्याल आता है कि इतने मुश्किल हालात हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोगों के पास तो आम तौर पर इतने पैसे ही नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए। बहरहाल केस टू केस वेरी करता है। लेकिन बात ये है कि अगर सोने चांदी में से पैसा निकल रहा है तो वो पैसा जा कहाँ रहा है। देखिए, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी है, वो क्या कहता है कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती। ये ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना ही इसको खत्म किया जा सकता है। ये एक से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। जैसे जब आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो आपकी गाड़ी का इंजन पेट्रोल में मौजूद केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे गाड़ी चलती है। मतलब एनर्जी फिर भी वही है, सिर्फ ये कि वो आपकी गाड़ी के चलने में ट्रांसफॉर्म हो गई है। इसी तरह से जो सोलर पैनल्स हैं वो सूरज की एनर्जी को बिजली में कन्वर्ट करते हैं। तो एक फॉर्म से दूसरी में चेंज हो जाती है, खत्म नहीं होती। इसी तरह से पैसा भी, मतलब कि ये जो सरमाया है, अगर सोने में से निकल रहा है तो कहीं तो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यही देखने की बात है। इसी तरह से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है वो ये कहता है कि इन अ क्लोज्ड सिस्टम, यानी कि एक बंद बॉक्स में आप समझ लें, आसान अल्फाज में मैं कहूँगा, मैटर कभी भी खत्म नहीं होता, वो एक से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप 100 ग्राम बर्फ लेते हैं तो वो अगर दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से पिघल जाता है तो वो 100 ग्राम पानी बन जाएगा। इसी तरीके से जो पैसा है अगर सोने में से निकल रहा है तो कहीं तो जा रहा है, कहाँ जा रहा है। देखिए, 3 चीजें हैं जहां पैसा जाता है आमतौर पर। एक है क्रिप्टो, दूसरा है स्टॉक्स, तीसरा है बैंक्स में या लोगों ने अपने पास रखा हुआ है। अगर हम गुज़िश्ता एक हफ्ते का प्रोफाइल देखें क्रिप्टो का, क्रिप्टो में सरे फहरिस्त होते हैं बिटकॉइन और इथीरियम। दोनों का ही बुरा हाल है। मतलब लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी क्रिप्टो से। बिटकॉइन को बोलते हैं बीटीसी करके बात करते हैं, जैसे बहुत ही फाइनेंशियल टर्म्स में बात कर रहे हैं, जैसे इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत मार्केट असेसमेंट की हुई है। बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स भी मशरूम्स की तरह उभर आए हैं, बहुत ज़्यादा चैनल्स खुल गए हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें मैं इंडिविजुअलाइज्ड सेशन देता हूँ और बताता हूँ कि कब बीटीसी ऊपर जाएगा, बीटीसी नीचे आएगा। सारे असेसमेंट्स की सत्यानाश होकर रह गई है। ऐसी दाव पेच खेला है क्रिप्टो ने कि लोगों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। गुज़िश्ता एक दिन में अगर आप देखें, लास्ट 24 आवर्स का मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ कि 159,000 कैनेडियन डॉलर से ड्रॉप करके 151 पर आ गया। मतलब एक दिन के अंदर अंदर 8,000 कैनेडियन डॉलर्स का नुकसान। तो ये तो साफ जाहिर है कि अगर सोने में से निकल रहा है पैसा, बिटकॉइन में से भी निकल रहा है पैसा। ऐसा नहीं है कि सोने में से निकल के बिटकॉइन में गया है पिछले दिन। इसी तरीके से आप इथीरियम का प्रोफाइल देख लें तो इथीरियम भी फॉलो करता है आमतौर पर बीटीसी को ही। बीटीसी नीचे आता है, साथ ही साथ इथीरियम भी नीचे आता है। तो इथीरियम भी नीचे आया पिछले 24 घंटे में, दोनों नीचे आ गए। सोने में से भी पैसे निकल गए, चांदी भी गिर गई। पैसा गया कहाँ? असल में हो ये रहा है कि लोग अभी इतना ज्यादा
परेशान हो गए हैं, लोगों का दिमाग हिल कर रह गया कि उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। लोग हर जगह से पैसा निकाल कर होल्ड कर रहे हैं। मतलब ये पैसा ना तो लोग अभी क्रिप्टो में लगा रहे हैं, ना स्टॉक्स में लगा रहे हैं, और ना ही असली सोने चांदी में लगा रहे हैं। लोगों ने पैसा होल्ड किया हुआ है, या तो बैंक्स में रखा हुआ है या कैश की सूरत में अपने पास रखा हुआ है। शशो पंज में है लोग, इतने ज्यादा परेशान हैं, इतने शको शुबे में है लोग कि वो बिल्कुल भी किसी किस्म का भी चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये वो वक्त है कि अगर आप कहें कि पिछले 2 दिन में जो सोने की प्राइस गिरी है तो ये मार्केट करेक्शन आई है, ये एक हेल्दी करेक्शन है। इसके बाद सोना चांदी दोबारा ऊपर ही चढ़ेंगे, तो ये भी कहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सोना चांदी इस हद तक ऊपर चले गए हुए थे कि अगर आप कहें कि ये जो ड्रॉप है कि पिछले एक हफ्ते में खुर्शीद साहब को जो 2000 का लॉस हुआ है, ये मार्केट करेक्शन है, ये एक हेल्दी करेक्शन है, इसके बाद दोबारा से ऊपर जाएगा, तो ये कहना एग्जैजुरेशन होगा। क्योंकि अगर आप इसका प्रोफाइल देखें ओवर द पास्ट 5 इयर्स, ठीक है इवेंचुअली ये धातें ऊपर ही जाती हैं अपनी वैल्यू में, लेकिन पिछले 5 साल में सोना और चांदी अगर इस तरीके से ऊपर जा रहा था तो पिछले 2 महीने में ये इस तरीके से ऊपर गए हैं। तो सोना और चांदी ऐसी चीज नहीं है कि जो बस खाम में ही प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में है इस दुनिया में। जैसे पैसा है ना, जो पेपर करेंसी है या फियाट करेंसी है, वो तो बैंक्स बस छाप लेते हैं नोट जितने ज्यादा, या कर्जा दे देते हैं, तो एक तरीके से बढ़ाया जाता है पैसे को। लेकिन सोने और चांदी के साथ इस किस्म का खेल नहीं खेला जा सकता, क्योंकि ये अल्लाह की पैदा की हुई धातें हैं, तो इनकी फिक्स्ड रिजर्व्स हैं जो इस दुनिया में हैं। तो अगर ये कहा जाए कि पिछले 5 साल से ये दोनों इस तरीके से ऊपर जा रहे थे, अब सडनली इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गए हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है आर्टिफिशियली इनको पंप किया गया है। इनकी जो वैल्यू अभी आपको दिख रही है, दरअसल वो वैल्यू ये स्टैंड नहीं करते। इस वैल्यू तक इनको पहुंचाने के पीछे बहुत सी फैक्टर्स हैं जिन्होंने अपना काम किया है, जिसमें सरे-फहरिस्त लोगों का डॉलर में गिरता हुआ एतमाद है। लोग बहुत अरसे से ये समझ रहे थे कि यूएस डॉलर हो या कैनेडियन डॉलर हो या ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, डॉलर में जब तक आपने अपना पैसा रखा हुआ है तो कहीं नहीं जाती वैल्यू, आपका पैसा प्रोटेक्टेड है। लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से सोना चांदी पिछले 2-3 सालों में डॉलर के मुकाबले में ऊपर गए हैं, जबकि डॉलर ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। तो एक वजह इनके बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ जाने के पीछे लोगों का डॉलर में गिरता हुआ ट्रस्ट है। दूसरा ये कि आपको पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बेयकीनी की कैफियत है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो लोग ट्रस्ट नहीं करते कि फियाट करेंसी में अपने पैसे को रखें। वो कोशिश करते हैं, क्योंकि सोना और चांदी आमतौर पर टॉप चॉइसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट उसी वक्त होते हैं जब ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बेयकीनी की कैफियत होती है, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें, और साथ ही साथ जो बिजनेसेस हैं वो भी लो जा रहे होते हैं। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में जैसे प्रॉपर्टी की सिचुएशन ही आप देख लें तो प्रॉपर्टी मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट भी डाउन जा रही है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें, तो एक सेफ हेवन की तरह से लोग सोने और चांदी को देखते हैं। इस वजह से इनकी प्राइस बहुत ज्यादा पंप अप कर गई हुई है। लेकिन अब जो ये प्राइस गिर रही है तो ये मार्केट करेक्शन सफिशिएंट नहीं है, ये प्राइस करेक्शन मजीद हो सकती है, ठीक ठाक मार्केट करेक्शन मजीद आ सकती है। इवेंचुअली इन चीजों ने वाकई ऊपर ही जाना है, लेकिन वो लोग जो एक हफ्ता सोचकर इसमें इन्वेस्ट करके आए हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये कि बहती गंगा में हाथ धो लेंगे या मौके से फायदा उठा लेंगे कि इनकी प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है, तो बस शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करके इसमें से फायदा उठाकर इसमें से निकल जाएंगे, उनको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं। इस मार्केट में बड़े बड़े हैं, जैसे सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे पूरे कंट्रीज हैं जो सोना बाय कर रहे हैं। उनकी चालें हैं जो डिक्टेट करती हैं कि इन मेटल्स की प्राइस कहाँ स्टैंड करेगी या कहाँ होनी चाहिए, या डॉलर के मुकाबले में इनकी फ्लक्चुएशन कैसे होनी चाहिए।
तो ये जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो $15,000 इन्वेस्ट करते हैं या 5,000, या ये कहते हैं कि हर महीने कोशिश करें 1 ग्राम गोल्ड खरीद ले या 1 तोला चांदी खरीद ले, करते 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 आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि आपका ठीक ठाक सरमाया हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे लेवल पर जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं ये रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, और इनको अगर फायदा भी होता है तो वो भी बड़े बड़े मगरमच्छों की चालों के साथ होता है, और नुकसान होता है वो भी उन्हीं के साथ होता है। तो अगर ये कहा जाए कि सोने में से पैसा निकाल कर लोग क्रिप्टो में डाल रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है, और स्टॉक्स का भी बुरा हाल है। इस वक्त लोग बेयकीनी की कैफियत में हैं और पैसा होल्ड कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इस इंतजार में हैं कि वापस सोने और चांदी में ही इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उस वक्त जब इनकी प्राइस ठीक ठाक गिर चुकी हुई होगी। मतलब जो आज से 2 महीने पहले प्राइस थी उससे तो ऊपर ही एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जहां पहुंच गई हुई थी या गिर कर अभी जिस लेवल पर है उस पर लोग बिल्कुल भी एतमाद नहीं कर रहे। लोग एटलीस्ट जितना ड्रॉप आया है उतना ही ड्रॉप मजीद देखना चाहते हैं इससे पहले कि सोने और चांदी की मार्केट में री एंटर हो। ये है मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरा ख्याल। आप लोग क्या समझते हैं नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खुर्शीद साहब के लिए अच्छा होता अगर उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होता, अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ ही था। बहरहाल अब अगर $2,000 का नुकसान लेकर वो मार्केट से आउट हो ही गए हैं तो मेरा ये ख्याल है कि उनको मजीद गिरने का इंतजार करना चाहिए इससे पहले कि वो इस मार्केट में री एंटर हो। और री एंटर भी होते हैं तो फर्ज करें कि उनके पास $2,000 के नुकसान के बाद पहले उनके $15,000 थे तो अब उनके पास $13,000 हैं। तो मेरे ख्याल में इवन जब ये मजीद मार्केट करेक्शन आती है उसके बाद इनको 13 के 13,000 ही नहीं इन्वेस्ट कर देने चाहिए, बल्कि इनको ऐसा करना चाहिए कि $12,500 इन्वेस्ट करें। मतलब जो इनके पास टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 50% इन्वेस्ट करें और 50% होल्ड करें अपने पास। देखिए अगर फायदा होगा 50% पर तो वो तो इनको मिलेगा ही, लेकिन इन केस वो गिरता है अपनी वैल्यू से तो ये गिरी हुई प्राइस पर मजीद खरीद सकेंगे। और मजीद भी इनको 50% इकट्ठे नहीं इन्वेस्ट कर देने चाहिए, पोर्शंस में कर करके इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि एवरेज आउट हो जाए प्राइस और इवेंचुअली ना इनको ठीक ठाक नुकसान हो। ठीक है फायदा तो उतना नहीं हो सकता, यू कैंट बी मेकिंग मनी इन अ फॉलिंग मार्केट। जब गिर रहा है तो गिर रहा है, नुकसान ही होगा, लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा जितना इकट्ठा एक ही दफा सारे इन्वेस्ट करने से हो जाएगा। तो इनको चाहिए कि करते करते गिरी हुई प्राइसेस पर खरीदने की कोशिश करें और लॉन्ग टर्म उसको होल्ड करें। फिर चाहे उसको फिजिकल फॉर्म में होल्ड करते हैं, सोना है या चांदी है, या ये उससे रिलेटेड ETFs या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म गेम है। दिस इज समथिंग दैट डज वर्क फॉर पीपल, लेकिन अगर आप इतने शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए इसमें जा रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। तो सवाल ये है कि पिछले 2 दिन में जो पिछले 10 साल का सबसे बड़ा डिप आया है गोल्ड की प्राइस में, उसकी वजह क्या है और वो पैसा गया कहाँ है? तो उसका सबसे आसान और सही जवाब ये है कि लोग ये देख रहे थे, खासतौर पर वो जो इन्वेस्टर तबका है, देख रहे थे कि पिछले 2-3 दिन से गोल्ड मुसलसल चढ़े ही जा रहा था। तो उनको समझ लें कि 95% ये यकीन हो गया था कि इसके बाद इसने गिरना ही गिरना है। इससे पहले कि वो गिरता उन्होंने अपने पैसे प्रॉफिट के साथ निकाल लिए, ये जानते हुए कि जैसे ही वो गिरेगा उसको गिरी ही हुई प्राइस पर खरीदेंगे ताकि दूध भी पास रहे और मलाई भी कहीं ना जाए। ये ऐसे ही था कि एक गुब्बारा जिसमें हवा आप भर रहे हैं, भरते 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 गुब्बारा इतना फूलता जा रहा है कि आपको ये यकीन हो गया है कि इस गुब्बारे में जितना हवा भरने की कैपेसिटी है वो 100% अचीव हो चुकी है, इससे ज्यादा भरा तो ये फटेगा ही फटेगा। तो वही पॉइंट आ गया था। वो जो पैसा निकला है मार्केट से वो कहीं और इन्वेस्ट नहीं हुआ, वो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए निकला है कि लोगों ने सिर्फ अपना प्रॉफिट बटोरना था। उसके बाद वो पैसा वापस मार्केट में जाना है और गोल्ड ने री राइज करना है। मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट हो, या तो लोगों को किसी किस्म की इंफॉर्मेशन मिले या नॉलेज मिले, और अगर वो नहीं तो स्पिरिचुअली लोगों को किसी लेवल पर मूव किया जाए, मोटिवेट किया जाए ताकि मुआशरे में एक सुधार लाया जा सके
और लोगों को अच्छे काम करने की तरफ राग़िब किया जा सके। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद है तो इस वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस किस्म की मज़ीद मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।